लिखा करें ताकि किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो, और अपना डेजिग्नेशन जरूर मेंशन करें। नेक्स्ट टाइम से आप इस चीज का ध्यान रखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट डियर फ्रेंड्स। तो मैं प्रेजेंटेशन की शुरुआत कर रहा हूं। सो थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रेजेंटेशन का हिस्सा बनने के लिए। वंस अगेन a very warm good evening everyone. So let's start. So dear friends, तीन शब्द जो कभी भी पुराने नहीं हो सकते, जो हमेशा मेरी जुबान के ऊपर रहते हैं, दैट इज अ टाइम, टेक्नोलॉजी एंड ट्रेंड। अगर आपको ट्रेंड में बने रहना है तो टाइम और टेक्नोलॉजी को हमेशा ही फॉलो भी करना पड़ेगा और अपग्रेड भी करना पड़ेगा। तो जो टाइम और टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करता है, फॉलो करता है, वही मार्केट के अंदर ट्रेंड बना रहता है। डियर फ्रेंड्स, जिस वक्त हम क्रिप्टो करेंसी के अंदर एंटर हुए थे एट द टाइम ऑफ 2020, अगर उस वक्त हम देखें कि कॉइन मार्केट कैप के ऊपर कितनी करेंसीज लिस्टेड थी, सो इट्स अप्रोक्सीमेटली उस वक्त 11,000 क्रिप्टो करेंसीज लिस्टेड थी। और अगले 2 साल के अंदर 2022 तक, 2020 से 2022 के अंदर अंदर तकरीबन मार्केट कॉइन मार्केट कैप के ऊपर और नई 11,000 क्रिप्टो करेंसीज लिस्टेड हो गई। इनके पिछले 11 साल के अंदर सिर्फ 11,000 और अगले 2 साल के अंदर 11,000। तो आप डिफरेंस समझ सकते हैं, लोगों ने कितनी जल्दी अडॉप्शन को अंडरस्टैंड कर लिया। लीगलाइज सिस्टम हो गया, इसके लिए रेगुलेटरी बनाई जा रही है। तो इंडिया के अंदर भी लीगल, कई कंट्रीज के अंदर लीगल, और इसका जबरदस्त डिसेंट्रलाइजेशन होने की वजह से, क्योंकि ब्लॉकचेन के ऊपर है, तो ब्लॉकचेन का एसेट जो है हमेशा ट्रांसपेरेंट रहता है। इसलिए लोगों को जब तक ब्लॉकचेन का नहीं पता था कि व्हाट इज ब्लॉकचेन, व्हाट इज क्रिप्टोकरेंसी, व्हाट इज क्रिप्टोग्राफी, तब तक लोगों के अंदर कंफ्यूजन थी। लेकिन 11 साल लग गए लोगों को अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए, और जैसे ही लोगों ने अंडरस्टैंड किया कि यस, ये होता है क्रिप्टोकरेंसी, ये होता है डिसेंट्रलाइजेशन, ये होता है मीनिंग ऑफ ब्लॉकचेन, और इस ब्लॉकचेन स्पेस के बिना आप आगे लाइफ में आप इंडस्ट्रीज, किसी भी इंडस्ट्री के अंदर एंटर करोगे तो ब्लॉकचेन वहां पर आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो जितनी जल्दी इसका अडॉप्शन कर लिया जाए, सक्सेस को डिफेंस लोगों ने बहुत जबरदस्त तरीके से ब्लॉकचेन का अडॉप्शन किया, जिसके अंदर हम लोगों ने भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया। रिमेंबर, जब आप पहली बार आए थे, जब जिस वक्त आपने हमारा प्रेजेंटेशन देखा होगा, व्हाट इज ब्लॉकचेन, व्हाट इज क्रिप्टोकरेंसी, व्हाट इज क्रिप्टोग्राफी एंड ऑल सिनेरियो, तो मुझे पर्सनल लोगों ने बोला कि हम समझते थे कि क्रिप्टो के बारे में हम बहुत ज्यादा जानते हैं, लेकिन जब आपकी प्रेजेंटेशन को हमने सुना तो हमें ऐसा लगा कि आज हमारा पहला दिन था क्रिप्टो करेंसी को लेके, कि इतनी डेप्थ में इंफॉर्मेशन है क्रिप्टो को लेके। इट्स रियली अमेजिंग इंफॉर्मेशन थी हमारी प्रेजेंटेशन के अंदर। आई नो बहुत सारे सवाल चल रहे होंगे दिमाग में, बहुत सारी चीजों को लेके चल रहा होगा, अब क्या कर रहे हैं, क्यों मेटावर्स, क्यों एनएफटी, क्यों ये सारी चीजें, सब ठीक तो है, सब सही तो चल रहा है, लेकिन फिर भी अपग्रेड क्यों करें। डियर फ्रेंड्स, एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर आप टाइम टेक्नोलॉजी को अपग्रेड नहीं करोगे, फॉलो नहीं करोगे, तो कभी भी आप ट्रेंड नहीं बन पाओगे। देयर इज द बिग रीजन कि हमें अगर ट्रेंड में आना है तो टाइम और टेक्नोलॉजी को फॉलो करना पड़ेगा, इसके बिना हम नहीं कर पाएंगे। सो डियर फ्रेंड्स, मैं अपनी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने लगा हूं, तो मैं चाहता हूं अगर आपकी फिर से वंस अगेन जो वेटिंग रूम में है, इट्स 497 एंड आई थिंक 500 के ऊपर ये फिल हो जाएगा। तो प्लीज जी, तो लेट्स नियर अबाउट 500। सो डियर फ्रेंड्स, इस प्रेजेंटेशन में आप सिर्फ 500 लोग नहीं हैं, बल्कि बहुत जगह पे ऐसी प्रेजेंटेशन है जहां पर सिर्फ स्क्रीन लगी है और ऑडियंस के यानी कि लीडर्स जो है वहां पे 100 200 150 लीडर जो है आज इस लाइव प्रेजेंटेशन को देख रहा है। और जिन लोगों ने भी इन प्रेजेंटेशन को ऑर्गेनाइज किया है, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब जबरदस्त तरीके से इस प्रोजेक्ट के हिस्सा हैं, इसलिए आज आप ये लोग कर रहे हैं, हमें गर्व है आप लोगों के साथ। सो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर ही हर बड़ी टेक्नोलॉजी को इंपॉर्टेंट किया जा रहा है। और वो इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी क्या है, डेफिनेटली प्रेजेंटेशन दिखेगा। आई जस्ट फिनिश माय वेट कीजिए, क्योंकि कई लोगों के माइंड में तो ये है कि हाँ जी प्राइस कब अप होगा, प्राइस कब अप होगा, सारी चीजों के जवाब मिल रहे हैं। हैव पेशेंस। सिर्फ अगर एक ही चीज का जवाब चाहिए तो एक अलग चीज है,
बट हमें प्रोजेक्ट चलाना है, अपने साथ जुड़े हुए हर इन्वेस्टर को अंडरस्टैंड करना है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है इंटेंशन, इंटेंशन, इंटेंशन। अगर नियत सही है तो प्रोजेक्ट प्लस माइनस ऊपर नीचे चलता रहेगा, बट किसी के साथ नुकसान नहीं होना चाहिए, किसी का पैसे का नुकसान नहीं होना चाहिए। दैट्स इंपॉर्टेंट थिंग। सो डियर फ्रेंड्स, लेट्स अंडरस्टैंड, लेट्स स्टार्ट द टाइम टेक्नोलॉजी ट्रेंड। अगर आगे बढ़ना है तो हमें टाइम टेक्नोलॉजी ट्रेंड को फॉलो करना पड़ेगा। एंड सिमिलर, मैंने कहा कि 11,000 क्रिप्टो करेंसी 2020 के अंदर थी और 2022 के अंदर इस अप्रोक्सीमेटली आज 22,000 क्रिप्टो करेंसी क्वाइन मार्केट कैप के ऊपर लिस्टेड है। और ये तो वो है जो क्वाइन मार्केट कैप के ऊपर लिस्टेड है। 20 लाख से ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज हैं जो ऑलरेडी, जो कहीं पर लिस्टेड नहीं है, सिर्फ ब्लॉकचेन के ऊपर ही बनाकर लोगों ने रखी है। यानी कि 20 लाख से ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज ऑलरेडी हैं, सिर्फ क्वाइन मार्केट कैप के ऊपर 21,000 क्रिप्टो करेंसीज हैं। डियर फ्रेंड्स, आज अगर हम इस चीज को, इस छोटे से आंकड़े को अंडरस्टैंड करें कि लोगों ने कितनी जल्दी से अंडरस्टैंड करना शुरू किया, कितनी जल्दी से लोगों ने अडॉप्ट करना शुरू किया। डियर फ्रेंड्स, बिल्कुल रिलैक्स होके हमारी न्यू अपग्रेडेशंस, इन सारी चीजों को अंडरस्टैंड करें, आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा। सबसे पहली चीज की वाई और मेटावर्स, हमें मेटावर्स के ऊपर जाने की क्या जरूरत है। देखिए सर, अगर आप अपने आप को अपग्रेड नहीं करोगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। एक इन्वेस्टर है, उसको नहीं मतलब कि आप क्रिप्टो में काम करते हो, आप फॉरेक्स में काम करते हो, आप रियल एस्टेट में काम करते हो, मेटावर्स में करते हो, डाओ पे करते हो, डैफी पे करते हो, डेक्स पे करते हो। वो बोलता है भैया मुझे मेरा डिविडेंड दे दो, दैट्स इट, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। उसको नहीं मतलब कि वोलेटिलिटी ऑफ द मार्केट क्या है। वो नेचर ऑफ द मार्केट को अंडरस्टैंड करते हुए भी इग्नोर करता है कि मुझे नहीं समझना भैया ये क्या चीज है। बट एक चीज याद रखिएगा, अगर प्रोजेक्ट ग्रो करेगा तो ही सभी लोग ग्रो करेंगे। अगर प्रोजेक्ट ग्रो नहीं करेगा तो अपने रिजर्व फंड से कब तक वो 3 to 6% का डिविडेंड बियर करता रहेगा। और अगर प्रोजेक्ट को ग्रो करना है, कोई भी ऐसी इंडस्ट्री नहीं है, कोई भी ऐसी प्रोजेक्ट नहीं है जो बोलता है मैं अपने आप को अपग्रेड नहीं करूंगा लेकिन मैं फिर भी मार्केट में बना रहूंगा। पॉसिबल ही नहीं है। अगर आज एल20 को ग्रो करना है तो इसको भी अपग्रेडेशंस की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसको भी टाइम टेक्नोलॉजी ट्रेंड को फॉलो करना पड़ेगा, तभी ये मार्केट के अंदर ट्रेंड बना रहेगा। तो इसके लिए अब हमें करना क्या है डियर फ्रेंड्स, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। आज हमें नोकिया नहीं बनना है, सीधी सी बात। अगर हम नोकिया बनेंगे तो आज तो दिखेंगे लेकिन आने वाले कल में नहीं दिखेंगे। इसका मतलब खुद को अपग्रेड करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी को भी टाइम के अकॉर्डिंग, तभी हम ट्रेंड में बने रहेंगे। आज अगर मार्केट के अंदर आज अगर कोई आदमी ये इनिशिएटिव लेता है कि यस मुझे डीजल और पेट्रोल की गाड़ियां बनानी है, तो डियर फ्रेंड्स ऑलरेडी हजारों ब्रांड हैं इस ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर जो डीजल की गाड़ियां, पेट्रोल की गाड़ियां बना के दे रहा है। अगर मुझे कोई डिफरेंट करूंगा तो ही मैं मार्केट के अंदर बना रहूंगा। और वो डिफरेंट क्या है कि मुझे इलेक्ट्रिक व्हीकल लेके आना चाहिए। तो गाड़ी तो है मगर उसकी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर दिया, टेक्नोलॉजी को चेंज कर दिया, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज कभी ना कभी तो रिजर्व है और ये खत्म होंगे ही होंगे। तो उसके बाद क्या होगा, तो आज से ही तैयारी करनी पड़ेगी कल क्या होगा। और आने वाले कल में अगर टॉप बनना है तो डिसीजन आज लेना होगा, कल नहीं, क्योंकि कल बहुत बड़ा कंपटीशन हो जाएगा और आप कभी भी विन विन सिचुएशन अपने आप से क्रिएट नहीं कर पाओगे। एंड डियर फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि वोलेटिलिटी जो है मार्केट की बड़ी जबरदस्त तरीके से चल रही है। आज हम सब नहीं बल्कि पूरी दुनिया वोलेटिलिटी को फेस कर रहा है। तो क्या किया जाए कि आज तो वोलेटिलिटी है लेकिन जब ये कल वोलेटिलिटी आए तो हमें इस चीज का कोई भी इफेक्ट ना पड़े, कल को प्रोजेक्ट के ऊपर कोई नुकसान ना हो, किसी भी तरीके से कोई भी यूजर, कोई भी इन्वेस्टर इस वोलेटिलिटी का पार्ट ना बने। चाहे मार्केट अप हो, चाहे डाउन हो, चाहे बिटकॉइन ऊपर हो, चाहे नीचे हो, चाहे एल20 का प्राइस कहीं पर भी स्टैंड करता हो, लेकिन आपका कोई नुकसान ना होता हो, यानी कि आपका कोई भी किसी तरीके का कोई लॉस ना हो। तो डियर फ्रेंड्स, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपग्रेड करना पड़ेगा, उस तरह की स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, उस तरह की टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना पड़ेगा। सबसे बड़ी चीज, हमने ब्लॉकचेन स्पेस को नहीं छोड़ा। दुनिया कह रही है कि ब्लॉकचेन स्पेस के साथ अपने आप को बना के रखिए। ब्लॉकचेन, सबसे पहले ब्लॉकचेन के ऊपर क्या बनाया गया, क्रिप्टो करेंसी। उसके बाद डाओ है, डेफी है, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस है। उसके बाद आज मेटावर्स भी, मेटावर्स किसका हिस्सा है, ब्लॉकचेन का हिस्सा है। ब्लॉकचेन बैंकिंग सेक्टर के अंदर इंप्लीमेंट की जा रही है, लैंड एंड एक्विजिशन के अंदर इंप्लीमेंट किया जा रहा है, आज हॉस्पिटैलिटी के अंदर इंप्लीमेंटेशन किया जा रहा है। तो कहने का मतलब क्या, ब्लॉकचेन ही क्यों, क्योंकि अगर ब्लॉकचेन वर्ड आ गया और ब्लॉकचेन को इंप्लीमेंट किया तो दैट मींस 100% ट्रांसपेरेंट है, हर ट्रांजैक्शन ट्रांसपेरेंट है, उसके ऊपर की गई हर एक एक्टिविटी 100% ट्रांसपेरेंट है। तो जब ट्रांसपेरेंट है तो ब्लॉकचेन का आना एक फ्यूचर में 100% अडॉप्शन करना पड़ेगा, तभी जाके क्राइम, करप्शन, ये सारी चीजें अपने आप खत्म होगी। सो डियर फ्रेंड्स, इसी ब्लॉकचेन के ऊपर जो प्रोडक्ट है, क्रिप्टो करेंसी भी है, एनएफटी भी है, इनके फंजेबल टोकन भी है, नॉन फंजेबल टोकन भी है, ये ब्लॉकचेन का ही हिस्सा है। ब्लॉकचेन के ऊपर ही डाओ बनता है, डेफी बनता है, डेक्स बनता है, यील्ड फार्मिंग होती है, स्टेकिंग होती है, ये सब ब्लॉकचेन के ऊपर ही चल रहा है। सो डियर फ्रेंड्स, अब हमें ब्लॉकचेन, हम भी ब्लॉकचेन के ऊपर ही, हमने ब्लॉकचेन को नहीं ब्रेक किया,
हम आज भी ब्लॉकचेन के ऊपर है, हमने आज भी एलपेंटी को नहीं बंद किया, एलपेंटी हमेशा चलता रहेगा। पहले तो अपने दिमाग से ये बंद कर दें कि क्या ये उस प्रोजेक्ट को बंद करें, नो, एलपेंटी जबरदस्त तरीके से चलेगा, चलता रहेगा, आपको उसकी तरफ से कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन यस, एलपेंटी के अंदर ऑलरेडी हमारे 4 प्रोडक्ट चल रहे हैं, हमने 2 प्रोडक्ट्स को ऐड ऑन किया है और नई टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को अपग्रेड किया है, एंड दैट टेक्नोलॉजी नेम इज मेटावर्स। सो डियर फ्रेंड्स, लेट्स अंडरस्टैंड ये मेटावर्स है क्या। अभी आप जब प्रेजेंटेशन को देखोगे तो आपको पता चलेगा यार हम कहां स्टैंड करते हैं और क्या ये डिसीजन सही है या गलत है, सिर्फ कुछ मिनट के अंदर आपको क्लियर हो जाएगा। सो मैं यहां पर स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं डियर फ्रेंड्स। आप लोग यस सारे अपने दिमाग में चलने वाले सवालों को रोक दें, सिर्फ इस प्रेजेंटेशन को समझें, तो आपको बहुत सारी चीज समझ में आ जाएगी कि क्या डिसीजन सही होता है, क्या गलत होता है। और आप सबको मालूम है कि बीते पिछले 8 महीने से लगातार मैं अपनी हर प्रेजेंटेशन के अंदर मेटावर्स, एनएफटी, इन सारी चीजों का जिक्र कर रहा हूं, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए इन सारी चीजों के साथ हमें चलना पड़ेगा। कोई ये नई बात नहीं है कि हमने ये कोई आज डिसीजन लिया है, ये तो डिसीजन हम बहुत पहले ही ले चुके थे। टुडे इज द रिजल्ट ऑफ आवर प्रीवियस डिसीजन, जिसकी बदौलत हम सब है। लेट्स अंडरस्टैंड मेटावर्स। मेटावर्स के ऊपर ऑलरेडी हमारे लीडर्स, हमारे यूजर बहुत सारी चर्चा कर चुके हैं। वर्चुअल वर्ल्ड, जैसी दुनिया हम जी रहे हैं फिजिकल, वैसी ही दुनिया का एक वर्चुअल शेप बना दी गई है, यानी कि एक वर्चुअल दुनिया बना दी गई। यानी कि अगर आप स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, ऑफिस, शोरूम, ये सभी के सभी आज आपको मेटावर्स के ऊपर मिलते हैं। अभी थोड़ा सा मैं स्टेप बाय स्टेप आगे चलूंगा तो आपको चीजें क्लियर होगी। आप गेम खेलना चाहते हैं, आप शॉपिंग करना चाहते हैं, ई कॉमर्स इंडस्ट्री के अंदर ग्रोसरी परचेज करना चाहते हैं, कपड़े खरीदना चाहते हैं, अपने घर पे बेड, चेयर, कुर्सी, व्हाटएवर आप कुछ भी लेना चाहते हैं, हर आप इंडस्ट्री का नाम लीजिए, आज हर इंडस्ट्री मूव करने जा रही है मेटावर्स के ऊपर। चाहे बैंकिंग सेक्टर हो, चाहे वो कमर्शियल हो, इंडस्ट्रियल हो, एग्रीकल्चर हो, यू कांट बिलीव कि खेती भी मेटावर्स के ऊपर की जा रही है। तो आप इन चीजों को, अपने दिमाग को सवालों से रोको और आने वाली प्रेजेंटेशन को अंडरस्टैंड करो। एंड क्या है मेटावर्स? तो डियर फ्रेंड्स, फिजिकल दुनिया की एक वर्चुअल दुनिया है जिसे कहते हैं मेटावर्स। और मेटावर्स एक ऐसी दुनिया है जो कि आने वाला फ्यूचर है, जिसके ऊपर हॉलीवुड, बॉलीवुड, हर एक चीज जो है आज इसके ऊपर कन्वर्ट होती जा रही है। धीरे धीरे मेटावर्स के ऊपर ये चलते जा रहे हैं। सो डियर फ्रेंड्स, मेटावर्स के पीछे टेक्नोलॉजी का है। लेट्स अंडरस्टैंड द टेक्नोलॉजी। 5 टेक्नोलॉजीज चाहिए, टेक्नोलॉजी नीडेड टू ऑपरेट मेटावर्स। मेटावर्स को ऑपरेट करने के लिए 5 चीजें हैं। पहली चीज है वीआर डिवाइस, आंखों के ऊपर एक ऐसा डिवाइस जो आप यहां देख रहे होंगे, दैट इज अ वीआर, वर्चुअल रियलिटी। क्योंकि जब आप इस डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं तो ऐसा फील होता है जैसे आप 3D एनिमेशन मूवी देखते हो, VFX के अंदर मूवी देखते हो। जब आप मूवीज को देखते हो थिएटर के अंदर तो आपको लगता है कि अगर सामने से किसी ने अगर एक तीर भी चलाया तो लगा सीधा मुझे लगा आके, क्योंकि आप इसे इमर्सिव व्यू कहते हैं, 3D डायमेंशनल इमर्सिव व्यू। अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आपको VR चाहिए, वर्चुअल रियलिटी डिवाइस चाहिए, VR डिवाइस चाहिए, जो कि मार्केट के अंदर बहुत आसानी से अवेलेबल है। और इस डिवाइस के साथ ही शुरुआत होगी आपके मेटावर्स के अंदर एंट्री की। एंड ऑगमेंटेड रियलिटी, डियर फ्रेंड्स, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी तो हम सभी लोग जानते हैं। ऑगमेंटेड रियलिटी दैट मींस द कॉम्बिनेशन ऑफ 3D डायमेंशनल इमर्सिव व्यू, यानी कि उस वर्चुअल रियलिटी का भी अगला कदम, यानी कि उससे भी आगे की बात है, दैट इज द ऑगमेंटेड रियलिटी। इसके पीछे टेक्नोलॉजी है। एंड सबसे जो इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है, दैट इज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज एलोन मस्क भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जबरदस्त काम कर रहा है। बहुत सी कंट्रियां आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम कर रही हैं। अमेज़न आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम कर रहा है। डोमिनोज का पिज्जा आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ड्रोन के जरिए घर पे पहुंचाया जा रहा है। ड्रोन के जरिए अमेरिका के अंदर आज अमेज़न जो है प्रोडक्ट्स की डिलीवरी कर रहा है। दैट इज ऑल द पार्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये लैपटॉप, कंप्यूटर, ये सभी जो गैजेट्स है, दैट इज ऑल द पार्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। So dear friends, metaverse is the part of artificial intelligence. And the next one is technology, जो सबसे बेसिक टेक्नोलॉजी, दैट इज अ ब्लॉकचेन। अगर हम मेटावर्स के ऊपर भी हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर भी 100% ट्रांसपेरेंसी है। रीजन, क्योंकि जब ब्लॉकचेन का नाम आ जाता है तो सिंगल ट्रांजैक्शन, हर एक चीज जो होती है वो सभी की सभी जो होती है, दैट इज अ ब्लॉकचेन के ऊपर आ गया। तो हर ट्रांजैक्शन को आप चेक कर सकते हो, हर एक चीज को चेक कर सकते हो। जो स्पीकर बताता है, एंकर बताता है, प्रोजेक्ट बताता है, क्या वो चीजें एक्चुअल में एग्जिस्ट करती हैं कि नहीं करती हैं। हमने एक वीडियो भी बनाया था, आपको ध्यान होगा, हाउ टू आइडेंटिफाई क्रिप्टो करेंसी रियल और फेक। उस वीडियो को आज भी देखें तो आपको पता चलेगा आज भी वही चीजें हैं, उसी तरीके से आप हर चीज को वेरीफाई कर सकते हैं। तो इट्स वेरी सिंपल एंड द
फिफ्थ टेक्नोलॉजी दैट मींस इंटरनेट चाहिए 4G या 5G, तो आप बड़े अच्छे से 3D डायमेंशनल इमर्सिव व्यू को आप VR वर्चुअल रियलिटी डिवाइस के साथ augmented reality and the combination of artificial intelligence and the basic technology of ब्लॉकचेन के ऊपर बड़ी आसानी से आप व्यू कर सकते हैं। तो ये 5 टेक्नोलॉजीज डियर फ्रेंड्स, और बहुत सारा कॉम्बिनेशन है, इन्हीं टेक्नोलॉजीज के अंडर बहुत कुछ आ जाता है। सो सिर्फ मैंने आपको बताया कुछ बेसिक्स, दैट इज अ 5 टेक्नोलॉजीज एंड द नेक्स्ट वन इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, यस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके पीछे है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, और जो हमारी आप पहले प्रेजेंटेशन देखते हैं जिसमें व्हाट इज क्रिप्टोकरेंसी, व्हाट इज ब्लॉकचेन है, तो आपको ये स्लाइड देखते एकदम याद आ जाएगा, सिर्फ कलर कॉम्बिनेशन चेंज है, अदरवाइज दैट्स इट, सब कुछ वही है। यानी कि वही डेटा हैश ऑफ प्रीवियस ब्लॉक, किस तरीके से ब्लॉक बनता है, किस तरीके से ब्लॉकचेन बनती है, जेनेसिस ब्लॉक क्या होता है, सारा कुछ आप लोग वहां पर देख सकते हैं। सारा का सारा डियर फ्रेंड्स एज इट इज वहीं पर है। एंड दिस वन यहां पर just hold on dear friend, just hold on. Yes, so dear friends, ये ब्लॉकचेन है और इसके बारे में सभी लोग जानते हैं, तो मैं इसके बारे में ज्यादा आप लोगों के साथ डिस्कशन नहीं करूंगा। सो बेस्ट सॉल्यूशंस क्या करता है, मेटावर्स क्या कर रहा है, मेटावर्स की जरूरत क्यों है, क्या है मेटावर्स, कौन कौन मेटावर्स के ऊपर आ गया। अभी आप देखोगे तो आपका दिमाग खुल जाएगा कि यार हम कहां पे स्टैंड कर रहे हैं। हम सिर्फ 3 to 6% के ऊपर फंसे पड़े हैं, हम सिर्फ रेट की फ्लक्चुएशंस को देख रहे हैं, हम उससे बाहर नहीं निकल रहे, उससे आगे हम वोलेटिलिटी में हैं। क्या वोलेटिलिटी से कभी बाहर भी आ पाएंगे, क्या इसके ऊपर भी प्लानिंग कर रहे हैं हम कभी, क्या आपने सोचा, क्या प्रोजेक्ट को कभी ऐसी प्लानिंग करनी चाहिए कि वो वोलेटिलिटी ऑफ द मार्केट से बाहर निकल के आए, जहां पर बिटकॉइन इथेरियम जैसे बड़ी करेंसीज टूटी पड़ी हैं, जहां पर एलपीएनटी भी आज के समय में तो डाउन चल रहा है। तो क्या किस तरीके से ग्रो किया जाए, किस तरीके से इंडस्ट्रीज को अपग्रेड किया जाए, टेक्नोलॉजी को अपग्रेड किया जाए, लेट्स अंडरस्टैंड डियर फ्रेंड्स। सो बेस्ट सॉल्यूशंस क्या है, फॉर आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बताना चाहूंगा, यहां पर एनएफटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, इन सारी चीजों के साथ आज ये सारी चीजें आज मार्केट के अंदर चल रही हैं डियर फ्रेंड्स। सो बताना चाहूंगा कि वर्ल्ड की फर्स्ट एम्बेसी कैरेबियन कंट्री बारबाडोस आज कहां पर है, मेटावर्स के ऊपर। आप इंटरनेट के ऊपर गूगल के ऊपर सर्च कर सकते हो कि कैरेबियन कंट्री बारबाडोस ने अपनी एम्बेसी या वीजा लगवाने के लिए आपको एम्बेसी विजिट करने की जरूरत नहीं है, जस्ट यूज योर वीआर वर्चुअल रियलिटी डिवाइस, वीआर डिवाइस का इस्तेमाल करें, वीजा लगवाएं, वीजा एप्लीकेशन लगवाएं। कहां पर, बारबाडोस में शुरुआत हो चुकी है डियर फ्रेंड। अभी देखिए कभी ना कभी कोई ना कोई तो फर्स्ट स्टेप लेता है, कभी ना कभी तो पहले एक करेंसी बिटकॉइन बनी थी, आज 21,000 कॉइन मार्केट कैप पे लिस्टेड है, 20 लाख ब्लॉकचेन के ऊपर है। तो यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड कि अभी इट्स जस्ट अ बिगिनिंग, ये बहुत शुरुआत है। बट आप देखिए बारबाडोस की एम्बेसी एंड द नेक्स्ट वन, अगर मैं एम्बेसी के बाद अगली बात करूं डियर फ्रेंड्स, सो यस, नाइक का आपने नाम सुना होगा, नाइक इज अ बिग ब्रांड। नाइक रोबोलेक्स के साथ मिलके अपना खुद का एक स्टोर बना चुका है, जो कि इन्होंने अपना जो स्टोर है दैट्स डिसेंट्रलैंड के ऊपर इन्होंने अपना बेस, अपना स्टोर किया है, जहां पर इमर्सिव एक्सपीरियंस इन्होंने वर्ल्ड क्रिएट किया है। यानी कि नाइक भी ऑलरेडी किसके ऊपर है, नाइक भी ऑलरेडी है हमारे, ऑलरेडी नाइक जो है दैट इज ऑन मेटावर्स। BMW एक बहुत बड़ा ब्रांड है पूरे वर्ल्ड का, तो BMW अपनी मोबाइलिटी को शेयर करने के लिए अपने लोगों के साथ निविदिया एक्ट्स के साथ मिलके BMW 2021 के अंदर इन्होंने डिसीजन ले लिया था मेटावर्स का, और ट्रांसफॉर्म द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट इंडस्ट्री ऑपरेशन द कंपनी इज डेवलपिंग इज गेमिंग रूट्स इन अदर सेक्टर्स एज वेल एज करंटली। इनके BMW भी अपने कम्युनिकेशन के लिए और अपने यूजर एक्सपीरियंसेस को और ज्यादा अट्रैक्टिव करने के लिए आज BMW भी मेटावर्स के ऊपर है डियर फ्रेंड्स। और इसी तरीके से सिर्फ BMW ही नहीं, अगर हम थोड़ी सी आगे चलें, दैट इज Hyundai. Oh, Hyundai Mobility Adventure. In Hyundai Mobility Adventure, various users can meet and communicate with each other and experience. यानी कि आज Hyundai Motors की मोबिलिटी भी कहां पर आ चुकी है, that's on Metaverse. आज ई कॉमर्स के अंदर मेटावर्स में क्या क्या आ चुका है, लेट्स अंडरस्टैंड। ऑगमेंटेड रियलिटी के साथ 3D डायमेंशनल व्यू के साथ किस तरीके से Balenciaga एक बहुत बड़ा ब्रांड है डियर फ्रेंड्स। Balenciaga ने अपनी NFT बनाई है मेटावर्स के ऊपर और अपना
टोटली सेल आउट जो है आज वो मेटावर्स के ऊपर लेके आ चुका है। चलिए बैलेंसियागा तो एक बड़ा ब्रांड है, हो सकता है बहुत लोगों ने सुना हो ना सुना, गुच्ची, लुइस वेलिंगटन, बर्बरी जैसे ब्रांड, गुच्ची जैसा ब्रांड, लुइस जैसा ब्रांड, बर्बरी जैसा ब्रांड आज कहां पर है डियर फ्रेंड्स? मेटावर्स के ऊपर है। अगर मैं अगली बात करूं, दैट इज हैमले, फैंडी, टॉमी हाइलीफिगर, गैप, मिस्ट्रिसिया, ली, पोलो, रॉल्फ लॉरेन, हैनिकेन, क्रिस्टन डॉयर, नार्स, डर्मेटोलॉजिका एंड सैमसंग एंड इवन मैकडी, मैकडोनल्ड, कहां है ये सभी? रिटेल स्टोर, पॉपअप स्टोर एंड फ्लैगशिप स्टोर मेड शॉपेबल ऑनलाइन विद ओबेस वर्चुअल स्टोर। डियर फ्रेंड्स, ये सभी मेटावर्स के ऊपर आ चुके हैं और सब अपना अपना स्टोर क्रिएट कर रहे हैं। कोई डिसेंट्रलैंड पे है, कोई सैंडबॉक्स के ऊपर है, कोई एवाकोची के ऊपर है। धीरे धीरे मार्केट देखो तो सही किस तरफ जा रही है। हम सब पहले शोरूम खोलते थे, एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर लगाते थे, करोड़ों रुपया, अरबों रुपया लगाने के बाद एक शॉपिंग मॉल बनाया जाता था और उस मॉल के अंदर एक शोरूम लिया जाता था। और आज वो सारी चीजों का एक्सपीरियंस कैसे किया जा रहा है? ऑनलाइन मेटावर्स के ऊपर। डियर फ्रेंड्स, सोचने की बात है कि मैकडी का बर्गर भी आज धीरे शुरुआत कर दी मैकडी ने, और हेनिकेन जैसी बियर है, ली जैसी जीन्स है, टॉमी हाइलीफिगर, गैप, फैंडी, हैमले, और ये धीरे धीरे करके डियर फ्रेंड्स मार्केट पूरा का पूरा मूव होता जा रहा है। लेट्स अंडरस्टैंड, थोड़ा सा आगे चलते हैं। और ये देखिए यहां पर अगर मैं अगली बात करूं म्यूजिक इंडस्ट्री की, तो वार्नर म्यूजिक ग्रुप, यूनिवर्सल जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा म्यूजिक ग्रुप है, यूनिवर्सल का आप सभी लोग जानते होंगे नाम, यूनिवर्सल म्यूजिक ग्रुप, एनबीसी यूनिवर्सल के साथ मिलके ये लोग भी ऑलरेडी किसके ऊपर है? मेटावर्स के ऊपर आ चुके हैं। नाइक ने अपना इमर्सिव एक्सपीरियंस एक शोरूम बना रखा है और सैंडबॉक्स के ऊपर एमिंग द रेलेवेंट टॉप रिटेलर है आज के समय में। नाइक मेटावर्स से ही सेल कर रहा है। देखिए तो सही, एक शोरूम बनाने के लिए खरबों रुपया, अरबों रुपया लोग मॉल बनाने के लिए अरबों खरबों रुपया लगता है, उसमें फिर एक शोरूम लिया जाता है, उस शोरूम को पूरा डेकोरेट किया जाता है और उसके ऊपर एम्प्लॉइज बैठाए जाते हैं और बहुत बड़ा एक्सपेंस करने के बाद एक अच्छा डेकोरेटिव, एक अच्छा शोरूम बनाया जाता है। लेकिन आज वही सारा एक्सपीरियंस वर्चुअल डिजाइन कर दिया गया, वही कपड़े, वही शूज और 3D डिमेंशनल व्यू, और ये पूरा का पूरा ऑगमेंटेड रियलिटी का एक्सपीरियंस बना दिया आज नाइक ने। इसी वजह से नाइक आज टॉप पे चलता जा रहा है। कोका कोला जो कि हम लोग बहुत समय से पी रहे हैं, 2021 आज 2022 चल रहा है डियर फ्रेंड्स, जुलाई 2021 को कोका कोला ने अपनी खुद की NFT बनाई एंड यू कांट बिलीव 5,75,100,000 के अंदर उसने अपने NFT को सेल किया और सिर्फ 72 आवर के अंदर उसने $5 लाख जो थे डोनेशन में भी डाल दिए। यू कैन अंडरस्टैंड कि कोका कोला, बचपन से हम सभी लोग कोका कोला पी रहे हैं। सो डियर फ्रेंड्स, कोका कोला को भी NFT बनाने की जरूरत पड़ेगी। अमिताभ बच्चन की NFT, सलमान खान की NFT, सभी लोग अपनी NFTs के ऊपर चल रहे हैं। अरिहाना ने लाइव कॉन्सर्ट कर दिया। अब एक लाइव कॉन्सर्ट अखाड़ा लगाना है तो यू कैन अंडरस्टैंड कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, ग्राउंड चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, सेफ्टी चाहिए, बहुत बड़े म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट चाहिए। अब वही सारी चीजों का एक्सपीरियंस कहां पे? वो सारा का सारा मेटावर्स के ऊपर। अरिहाना लाइव शो कर चुकी है, जस्टिन बीबर कर चुका है, ट्रेविस स्कॉट कर चुका है, और बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है जो आ रहे हैं। हमारे पंजाब के अंदर दलेर मेहंदी जी, सिंगर जैसे सिंगर और कई सिंगर जो हैं अपना लाइव कॉन्सर्ट कर चुके हैं। कहां पे? मेटावर्स के ऊपर। तो अब कहीं पर भी किसी चीज को अगर आप चाहते हो तो जाने की जरूरत नहीं है। यू कैन जस्ट बी अ पार्ट ऑफ मेटावर्स, और हर चीज 3D डिमेंशनल व्यू एंड ऑगमेंटेड रियलिटी के साथ अपने घर पे बैठ के VR के ऊपर ही आप सारी की सारी चीजों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो देखिए सर, म्यूजिक इंडस्ट्री, लाइव कॉन्सर्ट, ऑफिस, शोरूम एंड ट्यूशन सेंटर भी इसी तरीके से लोग ट्यूशन पढ़ाना चाहें तो वो ट्यूशन भी पढ़ा सकते हैं। सो ये सारी चीजें डियर फ्रेंड्स एक्सपीरियंस हो रही हैं। और मैरिज भी मेटावर्स के ऊपर। माय गुडनेस, अमेरिका के अंदर पहली मैरिज हुई डियर फ्रेंड्स, इंडिया में सर्च करें, इंडिया में साउथ के कपल ने मैरिज की, कहां पर? मेटावर्स के ऊपर। यूएई के कपल ने मैरिज की, कहां पर? मेटावर्स के ऊपर। हम ये हो क्या रहे हैं? यू जस्ट अंडरस्टैंड कि अमेरिका का कपल ठीक है, एडवांस है, हम भी किसी से कम नहीं है। इंडिया के कपल ने भी मैरिज की, कहां पे? मेटावर्स के ऊपर। यूएई की कपल है, और ये स्टार्ट हो गया। यानी कि जिंदगी की हर जुड़ी हुई चीज, हर एक इंडस्ट्री, फंक्शन, सबका सब कहां पर आ रहा है? मेटावर्स के ऊपर आया है डियर फ्रेंड्स। अगर मैं आगे चलूं तो इसी तरीके से हर एक इंडस्ट्री आज मेटावर्स के ऊपर मूव करती जा रही है। तो अब हमें समझना है कि हम वहीं पर अड़े रहें, हम वहीं पर खड़े रहें, लकीर के फकीर बने रहें, क्या अपने आप को अपग्रेड ना करें, क्या हम आगे ना बढ़े, हम आज भी नोकिया बने रहें, हमारे सामने
सामने सामने आईफोन आ जाए, वो 13 भी ले आए, 14 भी ले आए, 15 भी ले आए, और हम वहीं पे खड़े रहे कि नहीं हमें चेंज नहीं करना, वी आर डिपेंडिंग ऑन द 3 to 6%। इन्वेस्टर को इसके अलावा किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि वो अपने कारोबार कर रहा है, उसको मतलब नहीं है प्रोजेक्ट क्या करता है क्या नहीं करता है, बट प्रोजेक्ट को मतलब है, क्योंकि उसने आपकी इन्वेस्टमेंट का कमिटमेंट पूरा करना है, उसने स्टेकिंग रिवॉर्ड देना है, तो अब उस प्रोजेक्ट को अपग्रेड करना पड़ेगा, तभी वो लंबे समय तक स्टेकिंग रिवॉर्ड का पार्ट बन पाएगा, आप लोगों तक पहुंचा पाएगा। और ऐसे ही बहुत से मेटावर्स मार्केट के अंदर हैं, डिसेंट्रलैंड, एवागोची, सैंडबॉक्स, कीक, बिटकाउंटी। डियर फ्रेंड्स, अब देखो यहां पर एक बात बड़े ध्यान से सुनना कि मैंने कहा था 2020 के अंदर 11,000 क्रिप्टो करेंसी लिस्टेड थी, कहां पे कॉइन मार्केट कैप के ऊपर, आज 2022 के अंदर इट्स अप्रोक्सीमेटली 22,000 क्रिप्टो करेंसीज हैं। डियर फ्रेंड्स, आज हमें बताएं कि डिसीजन अब लें या आज से 2 साल के बाद लें। अगर आज से 2 साल बाद डिसीजन लेंगे, आज अगर डिसीजन लेते हैं तो 5 से 10 ही मार्केट के कॉम्पिटिटर हैं, 5 से 10 ही ओल्ड टेक्नोलॉजी के ऊपर बने मेटावर्स हैं। लेकिन अगर आज डिसीजन लिया डियर फ्रेंड, तो हो सकता है आज 8 से 10 मेटावर्स हैं। अगर हमने डिसीजन लेने में देरी कर दी, साल के बाद 2 साल के बाद डिसीजन लिया, तो 10,000 कॉम्पिटिटर होंगे। मैं आज भी कहता हूं कि L20 लॉन्च करने में हम देर थे। क्यों देरी थी? क्यों 2020 के अंदर लॉन्च किया, 15 में क्यों नहीं किया, 16 में क्यों नहीं किया, 17 में क्यों नहीं किया? तो ये बात समझने वाली है। हर चीज एक समय के साथ अपने आप को अपग्रेड कर रही है, और कितनी जबरदस्त तरीके से ब्लॉकचेन के इस प्रोडक्ट ने अपने आप को ग्रो कर दिया है। आज हॉलीवुड की मूवीज, इवन बॉलीवुड की मूवीज आज सभी VFX के साथ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ और मेटावर्स के ऊपर ये चीजें लॉन्च हो रही है। सो डियर फ्रेंड्स, अब वक्त आ गया है बदलते हुए समय के साथ अपने आप को अपग्रेड करने का, अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने का। आज मार्केट में कंपटीशन नहीं है, और आज अगर मार्केट में कंपटीशन नहीं है तो आज ही मार्केट में उतरना चाहिए, ताकि कल को आप किसी के लिए कंपटीशन का हिस्सा बन जाओ, लोग कल को आपको एग्जांपल्स बनाएं और आपको कंपटीशन में काउंट करें। इसलिए डिसीजन आज लेना होगा डियर फ्रेंड्स। तो हमने डिसीजन लिया। वैसे तो आपने हमारा रोड मैप देखा होगा, तो वहां पर हमने एक बार कहा था स्टार्टिंग में कि हम ब्लॉकचेन बनाएंगे, लेकिन ऑलरेडी मार्केट के अंदर अच्छी स्केलेबिलिटी के ऊपर बेस्ट ब्लॉकचेन अवेलेबल हो गई, तो हम क्या फिर भी अपने आप को वहीं पर रखें? क्या कहती है एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी? स्ट्रेटेजी कहती है कि वक्त के अनुसार नीति में परिवर्तन करके सही रणनीति बना के युद्ध को जीतना ही एक सही मार्गदर्शक होता है, मार्गदर्शन होता है। सो डियर फ्रेंड्स, लकीर के फकीर नहीं, टेक्नोलॉजी, ट्रेंड और टाइम के अकॉर्डिंग चलना। सो अभी मार्केट के अंदर 5 से 10 ही मेटावर्स है, और अब भी हम भी यहां पर आ चुके हैं। सो लेट्स कुछ थोड़ा सा मैं केस स्टडी बताना चाहूंगा। सैंडबॉक्स इज द सेकंड लार्जेस्ट मेटावर्स, दुनिया का दूसरा लार्जेस्ट मेटावर्स है सैंडबॉक्स, जो कि बहुत जबरदस्त तरीके से मार्केट के अंदर काम कर रहा है। एवागोची, जो कि गेमिंग प्लेटफॉर्म, बहुत जबरदस्त तरीके से मार्केट में काम कर रहा है। एंड द डिसेंट्रलैंड, द नंबर 1, जो कि आज नंबर 1 पे चल रहा है, डिसेंट्रलैंड। माय गुडनेस, डिसेंट्रलैंड नंबर 1 के ऊपर है, और 16 बाय 16 मीटर का ये अपना इसका प्लॉट है। यानी कि ये जो फिजिकल दुनिया है, इसमें प्लॉट होते हैं, एक प्रॉपर्टी के छोटे टुकड़े को प्लॉट बोलते हैं। उसी तरीके से वर्चुअल दुनिया के अंदर, मेटावर्स की जो दुनिया है, उसके अंदर एक छोटे से टुकड़े को पार्सल बोलते हैं। पार्सल, प्लॉट भी बोल सकते हो, टाइल भी बोल सकते हो, डिपेंड ऑन यू। टाइल बोल लो, पार्सल बोल लो, या प्लॉट बोल लो, एक ही बात है, कोई बात नहीं। सो डियर फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर थोड़ा सा केस स्टडी बताता हूँ डिसेंट्रलैंड का, क्योंकि नंबर 1 है तो हमें थोड़ा सा नंबर 1 को समझना पड़ेगा। ये नंबर 1 कैसे बना? तो नंबर 1 कैसे बना, उन्हीं चीज को अंडरस्टैंड करते हैं। डियर फ्रेंड्स, इसके 3 लाख मंथली एक्टिव यूजर हैं, और इसके डेली के एक्टिव यूजर 18,000 है। एक बात याद रखो, इंटरनेट की दुनिया में ये जो ई कॉमर्स की दुनिया है, यहाँ यूजर ही सब कुछ है। फेसबुक को फेसबुक किसने बनाया? यूजर ने। यूट्यूब को यूट्यूब किसने बनाया? व्यूअर्स ने। गूगल को गूगल किसने बनाया? यूजर्स ने। व्हाट्सएप को व्हाट्सएप किसने बनाया? यूजर्स ने। अमेजोन को इतना बड़ा किसने बनाया? यूजर्स ने। अलीबाबा को इतना बड़ा किसने बनाया? यूजर्स ने। जिसके पास जितने ज्यादा यूनिक विजिटर, ये मैटर नहीं होता टोटल कितने हैं, एक्टिव कितने हैं ये मैटर किया जाता है। टोटल चाहे किसी के पास 10 करोड़ हो, बट एक्टिव कितने, एक्टिव यूजर। तो आज डिसेंट्रलैंड का केस स्टडी करके पता चला कि 18,000 डेली, रोजाना, एक दिन के कितने एक्टिव यूजर हैं? 18,000। इसके पार्सल का साइज कितना है? 16 बाय 16 मीटर। डियर फ्रेंड, 2020 के अंदर जब इन्होंने अपना पार्सल लॉट ओपन किया था, $40 से $50 का था। कितने का था सर? $40 से $50 का पार्सल साइज था, और सॉरी 16 बाय 16 मीटर का $40 से $50 का था। और 2022 के अंदर एक पार्सल का साइज
आज अप्रोक्सीमेटली जो $50 का था वो $10,000 का हो गया, जिसने 2020 के अंदर इसका एक छोटा सा प्लॉट खरीदा उसकी कीमत 3 से 4 हजार रुपया थी और आज उसकी कीमत 7 से 8 लाख रुपया है। अब ये ग्रोथ समझ नहीं आएगी किसी को। हाँ, अगर मैं ये बोलूं कि एक ऐसी जगह प्रॉपर्टी खरीदी थी जहां हाईवे निकलना था, लेकिन हाईवे निकलने से पहले आपने वहां पर 10 लाख रुपए की प्रॉपर्टी ले ली और हाईवे निकलने के बाद उस प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या होगी? सिर्फ क्या 10 लाख ही रहेगी? क्या 15 लाख की होगी? क्या 20 लाख की होगी? ये नहीं पता, वो 1 करोड़ भी हो सकती है डियर फ्रेंड। और बहुत सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिनकी वैल्यू बड़ी जल्दी वहां पर कमर्शियल ग्रोथ हुआ। इसी तरीके से उससे भी 10 गुना ज्यादा ग्रोथ इस वर्चुअल दुनिया में हो रहा है, क्योंकि धरती के ऊपर स्पेस कम होता जा रहा है, शहर क्राउडेड होते जा रहे हैं, हर शहर में ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है, चाहे कोई भी सिटी हो ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है, कोई भी कंट्री हो, सभी ट्रैफिक के कंट्रोल्स के ऊपर लगे हैं, सभी रूल्स बनाने में लगे हैं। बट अभी वर्चुअल दुनिया की शुरुआत हुई है डियर फ्रेंड। तो सोच के देखो यहां की 2 साल की ग्रोथ कितनी है। सिर्फ एक $40 से $50 का एक छोटा सा प्लॉट 16 बाय 16 मीटर का, $40 से $50 का प्लॉट, और उसकी आज 2 साल के बाद वैल्यू कितनी हो गई? 8 से 10 हजार डॉलर अप्रोक्सीमेटली डियर फ्रेंड। 4,000 रुपए का प्लॉट और 8 लाख का हो गया 2 साल के अंदर। चेक करें, खुद स्टडी करें जाके गूगल के ऊपर, दिमाग खराब हो जाता है। हम स्टैंड कहां कर रहे हैं, हम क्या बात कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए। सो डियर फ्रेंड्स, ये अभी का केस स्टडी है डीसेंट्रलैंड का, आईसीओ 2017 के अंदर इन्होंने उतारा था और तकरीबन इन्होंने जो था $2,40,00,000 $24 मिलियन तकरीबन इन्होंने उस वक्त आईसीओ के अंदर जो थी फंडिंग कलेक्ट की, और 2017 के अंदर इनकी टोटल क्राउड फंडिंग तकरीबन $2,60,00,000 थी। और अगर आज मैं इस प्रोजेक्ट की बात करूं तो आज ये प्रोजेक्ट $1 ट्रिलियन को टच कर चुका है सिर्फ और सिर्फ 2 साल के अंदर डियर फ्रेंड्स। तो ये केस स्टडी है डीसेंट्रलैंड की। नाउ इट्स टर्न कि क्या करें, क्या हमें भी अब मेटावर्स में आना चाहिए या अभी भी सोचना चाहिए। थोड़ा सा आप देखें इन ओल्ड स्लाइड्स को तो आपको पता चलेगा कि दुनिया कहां पर है। इन स्लाइड्स के ऊपर नजर मारें, गुच्ची, लुइस वेलिंगटन, बर्बरी, हैमले, फैंडी, टॉमी हिलफिगर, मैकडी, गैप, क्रिस्टियन डायर, नाइस डर्मेटोलॉजिका, सैमसंग, यूनिवर्सल, नाइक, कोका कोला, लाइव कॉन्सर्ट्स, ये मैरिज, ये क्या हो रहा है आज मेटावर्स के ऊपर, क्या नहीं हो रहा है आज मेटावर्स के ऊपर, क्या बचेगा आने वाले टाइम में, हमें मूव करना ही पड़ेगा। सो डियर फ्रेंड्स, नाउ इट्स टाइम टू टर्न, टेक अ बिग डिसीजन। और अब हम वो इनिशिएटिव ले चुके हैं। किसी को कुछ भी लगे, कोई कुछ भी कहता रहे, हम अपना डिसीजन नहीं बदलेंगे। एंड दैट डिसीजन इज वर्ल्ड का सबसे बड़ा अभी तक का मेटावर्स हम लॉन्च करने जा रहे हैं डियर फ्रेंड्स। एंड दैट मेटावर्स नेम इज द सॉइल वर्स बाय द LPNT लग्जूरियस प्रो नेटवर्क ग्रुप के द्वारा आज हम अपना मेटावर्स डियर फ्रेंड्स लॉन्च करने जा रहे हैं। सो बड़ी जल्दी आप इस मेटावर्स के ऊपर एक चीज और बताना चाहूंगा। ये तो सिर्फ मैंने प्लॉट की बात की थी कि 16 बाय 16 मीटर का प्लॉट जो $50 का $10,000 का हो गया। उसके ऊपर जो ऑफिस बनवाते हैं ना, जैसे आप कंस्ट्रक्शन करते हैं, घर बनाते, ऑफिस बनाते हैं, सिर्फ एक डीसेंट्रलैंड पे सर्च करना कि 3D डायमेंशनल इमर्सिव व्यू ऑफिस कंस्ट्रक्ट करवाने की फीस कितनी है। इट्स अप्रोक्सीमेटली, मिनिमम बता रहा हूं, $50,000 से सिर्फ कंस्ट्रक्शन होती है, वो भी सिर्फ किसमें? 3D वर्चुअल। तो एक मेटावर्स बना दिया तो समझो वहीं पर बात खत्म नहीं हुई, उसके ऊपर किसी ने ऑफिस बनवाना है, उससे भी आपको इनकम हो रही है। बहुत बड़ा इनकम सोर्स है मेटावर्स, बहुत बड़ी दुनिया है मेटावर्स। और वर्ल्ड का सबसे बड़ा मेटावर्स लेके आ रहे हैं लग्जूरियस प्रो नेटवर्क ग्रुप, द सोइलवर्स। लेट्स अंडरस्टैंड, द सोइलवर्स इज अ यूनिक वर्चुअल यूनिवर्स where we will establish various industries। देखो डियर फ्रेंड्स, अगर कोई गेमिंग बना रहा है तो उसने गेमिंग का मेटावर्स बनाया। हर कोई किसी ना किसी एक कैटेगरी के ऊपर अपने मेटावर्स को प्रमोट कर रहा है। अभी तक कोई भी ऐसा यूनिक मेटावर्स नहीं आया जो मार्केट की हर वेरियस इंडस्ट्री को कवर अप करता हो। सो द सोइलवर्स इज द फर्स्ट वन, फिजिकली लाइक रियल एस्टेट, कमर्शियल, रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर, इवन आप यहां पर खेती कर सकते हो। रिमेंबर, आज से 7-8 महीने पहले जयपुर के प्रोग्राम के अंदर हमने अनाउंस किया था
चंदन की खेती। आपको याद आया होगा, जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं, जिन लोगों को याद आ रहा होगा उसकी ग्रोथ को याद करना, वो क्या बात थी आपको समझ आ जाएगा। एग्रीकल्चर, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, ट्यूशन सेंटर, वर्चुअल गेम, टेंपल। अगर आपको लाइव गीता सुननी है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर पे बुजुर्ग सुनना चाहते हैं, आप सुनना चाहते हैं, हमारे मेटावर्स को ज्वाइन कीजिए। लाइव गीता आप देख सकते हो, कुरान की आयतें सुनना चाहते हो, गुरबानी सुनना चाहते हो, पाठ सुनना चाहते हो, रामायण सुनना चाहते हो, हर चीज कहां पर मूव हो रही है, वो मूवमेंट हो रहा है द सोइल वर्क्स के ऊपर। हाँ, बिजनेस हब, मीटिंग, प्रेजेंटेशन, सेमिनार, प्रमोशंस, ऑफिसेज, शोरूम, ट्यूशन सेंटर, सब कुछ एवरीथिंग लेके आ रहा है द सोइल वर्क। हर इंडस्ट्री को कवर कर रहा है हमारा ये प्रोजेक्ट। तो दैट इज द सोइल वर्क्स। इस तरह का मेटावर्स हम लेके आ रहे हैं डियर फ्रेंड्स। थोड़ा सा बताता हूं, द सोइल वर्क्स अ टीम ऑफ प्रोफेशनल एंड टेक्नोक्रेट्स हैविंग एक्सपीरियंस फॉर 20 ईयर। जो इसके पीछे टीम है डियर फ्रेंड, 20 साल का लगभग एक्सपीरियंस हो चुका है उन्हें। तो ऐसा नहीं है कि 20 साल की फ्रेशर्स हैं, और बहुत लोग उन्हें अच्छे से जानते हैं, हम लोगों को अच्छे से जानते हैं। जो इसकी बेसिक टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन, बाइनांस स्मार्ट चेन के ऊपर बनाया गया, ERC-721 जो है हमारी NFT। किसी भी मेटावर्स को अगर मार्केट में जाना है तो उसको 3 चीजें चाहिए होती है। वन इज क्रिप्टो करेंसी, क्योंकि ब्लॉकचेन स्पेस पे जब भी आपको ट्रांजेक्शन करना है तो मोड ऑफ पेमेंट क्रिप्टो करेंसी होता है। तो वन क्रिप्टो करेंसी, वन इज NFT, नॉन फंजिबल टोकन की जरूरत होती है। नॉन फंजिबल टोकन के साथ आप इजिली मूव कर सकते हो। एंड ऑफ कोर्स थर्ड वन इज ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन का ही प्रोडक्ट है इनके मेटावर्स। तो डियर फ्रेंड्स, इन 3 चीजों के साथ अपने आप मेटावर्स को आप मार्केट में बड़े अच्छे से मूवमेंट दे सकते हो। सो यहां पर जो हमारा द सोइल वर्क्स का ब्लॉकचेन जो है, बाइनेंस स्मार्ट चेन है, ERC-721 के ऊपर इसका NFT बनाया गया है। NFT TSV द सोइल वर्क्स के नाम से है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज डियर फ्रेंड्स, FT एंड NFT। FT इज अ फंजिबल टोकन, NFT इज अ नॉन फंजिबल टोकन। FT के टुकड़े किए जा सकते हैं, जैसे बिटकॉइन के 8 पार्ट्स में उसको डिवाइड किया जाता है, जिनके माइक्रो यूनिट्स बनाए जाते हैं। LPNT को 18, लेकिन NFT में ऐसा नहीं होता। NFT 2 तरीके की NFT होती है, मैं आप लोगों को बता दूं। एक NFT होती है किसी भी चीज की यूनिक, जैसे एक मूवी है उसकी एक ही NFT बनेगी, जैसे अमिताभ बच्चन है उसकी एक ही NFT बनेगी, यानी कि यूनिक आइडेंटिटी बेस NFT होती है। जैसे अमिताभ बच्चन जी, वो पूरी दुनिया में एक ही अमिताभ बच्चन है, कॉपी बाकी जो होंगे वो कॉपी होंगे, ओरिजिनल एक ही अमिताभ बच्चन है। जैसे आप, जैसे मैं, हम यूनिक है, हम एक ही है, हमारा नाम, हमारी शक्ल, हमारे फेस, फिंगरप्रिंट, रेटिना, ये दुनिया में एक ही है, ये कोई और इसका नहीं है। तो ये बन गए यूनिक आइडेंटिटी बेस NFT। जैसे मोनालिसा, मोनालिसा एक ही पूरी दुनिया के अंदर एक ही उसका पोर्ट्रेट है, दैट मींस कि एक ही है, तो उसकी एक आइडेंटिटी बेस NFT बनेगी। नंबर 2 पे जो दूसरी NFT होती है, जैसे फोन है, एग्जांपल एप्पल का फोन है, तो वो तो एक ही फोन तो एप्पल का है। जैसे आईफोन 14 की बात करें, आईफोन 14 तो है, लेकिन वो तो इन मिलियंस में बने हैं आईफोन, तो उसमें यूनिक आइडेंटिटी नहीं होगी, उसमें कोड बेस NFT बनाई जाती है। यानी कि मोबाइल फोन तो एक है, लेकिन हर मोबाइल का एक अलग कोड होता है, दैट इज अ कोड बेस NFT। तो 2 तरीके की NFT चलती है, यूनिक आइडेंटिटी बेस NFT एंड कोड बेस NFT होती है डियर फ्रेंड्स। तो डियर फ्रेंड्स, अगर मैं अभी का थोड़ा सा केस स्टडी करके बताऊं आपको, जैसे कि अभी हमने रिसर्च करके पाया था डिसेंट्रलैंड के ऊपर, तो डिसेंट्रलैंड का थोड़ा सा ओवरव्यू कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान से इस बात को प्लीज बड़े ध्यान से कूल माइंड होकर अंडरस्टैंड करना डियर फ्रेंड्स, कि मैं ये क्या बात करने जा रहा हूं। मैं ये बात करने जा रहा हूं कि 3 से 4 हजार रुपए का प्लॉट था 2 साल पहले, और आज उस प्लॉट की वैल्यू है तकरीबन 7 से 8 लाख रुपया। एंड वजह, इंटरनेट की दुनिया में वजह एक ही है, जिसके पास जितने ज्यादा यूनिक विजिटर वो उतना बड़ा राजा। आज डिसेंट्रलैंड का यूनिक विजिटर है 18,000। सोचो, अगर ये 18,000 डेली यूनिक एक्टिव यूजर इसके बढ़ के अगर 1 लाख होते, तो ये प्लॉट की वैल्यू आज 10,000 ना होती, ये 1 लाख भी हो सकती थी। ग्रोथ नहीं समझ आएगी अब। 4,000 रुपए का प्लॉट आज 8 लाख 10 लाख का है, ये करोड़ का भी हो सकता था। लेकिन आपको याद है कि LPNT के अंदर 1 लाख की इन्वेस्टमेंट वाले ने 2.5 करोड़ रुपए का विड्रॉल लिया है, ये आप सभी लोग जानते हैं। दैट इज द ग्रोथ ऑफ क्रिप्टो करेंसी। इस ब्लॉकचेन स्पेस का ग्रोथ तो कोई अंडरस्टैंड ही नहीं कर सकता। अगर इसके यूनिक विजिटर 1 लाख को टच कर देते, तो ये 4,000 रुपए का प्लॉट 1 करोड़ का भी हो सकता था। ये कैलकुलेशंस है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। आज 18,000 यूनिक यूजर है, तो
4,000 रुपए का प्लॉट आज इसका 8 लाख रुपए का है। अगर ये यूनिक विजिटर बढ़ गए तो न जाने क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड, यही एक समझने वाली चीज है। तो यूनिक यूजर जिसके पास जाता है वो मार्केट में किंग है। तो डिसेंट्रलैंड दुनिया का नंबर 1 मेटावर्स, डेली एक्टिव यूजर कितना 18,000, याद रखना इस कैलकुलेशन को। डेली एक्टिव यूजर इज 18,000, ये आज की बात कर रहा हूं। एंड लेट्स अंडरस्टैंड द सोइलवर्स केस स्टडी के ऊपर चलें तो सोइलवर्स जो है ब्लॉकचेन बाइनेंस का ERC-71 NFT द सोइलवर्स, और इसका अभी मार्केट में मेटावर्स नहीं आया है, मगर LPNT की एप्लीकेशन के ऊपर आज का गूगल एनालिटिकल रिपोर्ट ये कहता है कि इसका डेली एक्टिव यूजर मोर देन 1 लाख है। 1,40,000 एक्टिव यूजर आज LPNT की एप्लीकेशन के ऊपर डेली का ट्रैफिक आता है। थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है मैं क्या बात करने जा रहा हूं। 18,000 यूनिक विजिटर, 4,000 रुपए का प्लॉट, 8 लाख रुपए का। 1,40,000 यूनिक विजिटर, प्लॉट की वैल्यू क्या होगी थोड़ा सोच के देखो। मुझे पूरा विश्वास है जैसे ही हम मार्केट के अंदर उतरेंगे अपने मेटावर्स के साथ डियर फ्रेंड्स, हम ये जो टॉप 10 है इनके रैंक में टॉप पे जाएंगे, 100% जाएंगे, क्योंकि यूनिक विजिटर चाहिए। वी हैव फिजिकल कम्युनिटी, वी हैव स्ट्रॉन्ग फिजिकल कम्युनिटी। और डाओ का तो कल ओपनिंग हो गया एंड इट्स नियर अबाउट 200 बोर्ड ऑफ मेंबर्स एक डाओ के अंदर हमारे प्रोजेक्ट के अंदर है। तो अब ये पूरा प्रोजेक्ट कौन चलाएगा? डाओ, द डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल 100% ट्रांसपेरेंट। हर डिसीजन में public opinion, by the people, for the people, to the people, that is a DAO. डाओ दैट मीन्स हर गवर्नमेंट कहती है कि प्रोजेक्ट में डाओ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हर कंट्री कह रही है कि हर ब्लॉकचेन स्पेस पे अगर डाओ होगा तो ये एक बहुत ही यूनिक चीज है। एंड यस वी हैव अ डाओ, डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। सो डियर फ्रेंड्स, 1 लाख एक्टिव यूजर, 1 लाख से ज्यादा एक्टिव यूजर आज ही हमारे पास है। अभी 0 पे खड़े हैं। इसी सिचुएशन पे ICO IPO लॉन्च किया जाता है। ICO इनिशियल कॉइन ऑफर, IPO जैसे हमारे इंडिया के अंदर कंपनी तो अपने शेयर्स निकालती है, वो बोलती है कि आप ये IPO है इसे लीजिए, ये जो पैसा इकट्ठा होगा मैं इससे ये प्रोजेक्ट बनाऊंगी, इस प्रोजेक्ट की ग्रोथ से आपका IPO में लिया गया शेयर या ICO में लिया गया कॉइन का प्राइस बढ़ जाएगा, आप भी प्रॉफिट में मैं भी प्रॉफिट में। लेकिन डियर फ्रेंड्स, यहां पर हम ICO नहीं दे रहे। क्यों? क्योंकि हमें इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट चाहिए वो सक्षम है प्रोजेक्ट ऑलरेडी, तो हमें ICO नहीं, बट यस हमने यहां पर प्राइवेट सेल दिया। प्राइवेट सेल किसके लिए? LPNT के यूनिक यूजर्स के लिए। तकरीबन ये मान के चलिएगा कि 4 से 6 महीने तक प्राइवेट सेल रहेगा, उसके बाद पब्लिक सेल हम स्टार्ट करेंगे। अभी प्राइवेट सेल है, NFT का प्राइवेट सेल स्टार्ट है जो कि LPNT के यूजर्स के लिए है। देन आफ्टर पब्लिक, सबसे पहले जो हमारे साथ जुड़े घर के लोग हैं, हमारा परिवार है, सबसे पहले उनके लिए सोचा जा रहा है, उनके लिए प्लान किया जा रहा है। देन आगे हम पब्लिक के लिए, देन हम मार्केट के लिए, इंटरनेशनल मार्केट के लिए हम अपना इनिशियल स्टेप ले रहे हैं। डियर फ्रेंड्स, तो 1 लाख एक्टिव यूजर, थोड़ा बहुत तो समझ आ रहा होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूं। सो डियर फ्रेंड, थोड़ा सा आगे चलूं तो आपको थोड़ा सा और बताना चाहूंगा व्हाट इज द पार्सल साइज, कितने पार्सल है। डिसेंट्रलैंड के पास टोटल 96,000 पार्सल है। डिसेंट्रलैंड वर्ल्ड का नंबर 1 metaverse and the total parcel is 96,000 अप्रोक्सीमेटली, 96,000 पार्सल है। और उन पार्सल्स में कुछ प्राइम लोकेशंस भी होती हैं, जैसे कुछ प्लॉट की वैल्यू 10,000 है, कुछ प्लॉट की वैल्यू 15,000 है। आज डिसेंट्रलैंड में जो मिनिमम प्लॉट है उसकी वैल्यू $3,000 है। आज सैंड बॉक्स में चले जाए तो उसके अंदर मिनिमम प्लॉट की वैल्यू $2,500 है, $2,500 है, $3,000 है। तो ये आज उनकी इनिशियल स्टार्टिंग वैल्यू है। प्राइम लोकेशन समझ गए, समुद्र के किनारे की प्रॉपर्टी, नदी के किनारे की प्रॉपर्टी, कमर्शियल स्पेस के किनारे की प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टीज बहुत महंगी होती हैं। गार्डन के साथ की प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी महंगी होती है। मतलब सैंड बॉक्स हो या डिसेंट्रलैंड हो तो $2,500 से लेके $2,500 $3,000 से लेके वहां पर $15,000 का 16 बाय 16 मीटर का प्लॉट है। इनके 16 बाय 16 मीटर का प्लॉट केवल $2,500-3,000 से शुरू होके वो प्लॉट $15,000 का है। दैट डिपेंड ऑन द लोकेशंस। सो डियर फ्रेंड्स, यहां पर द सोइलवर्स का जो टोटल पार्सल है दैट इज 5 लाख, 5 लाख पार्सल, और जिसका साइज है 18 बाय 18 मीटर। 18 बाय 18 मीटर का हम अपना पार्सल साइज लॉट जो है हमारा पार्सल टाइल कह ले, प्लॉट कह ले, हमारे प्लॉट का जो साइज है इट्स 18 बाय 18 मीटर है। और जो NFT की बेसिक वैल्यू है वो $100 है। NFT की बेसिक वैल्यू कितनी है सर?
$100 है। मिनिमम पार्सल की वैल्यू कितनी है? मार्केट के अंदर आज जितने भी मेटावर्स चल रहे हैं उन सबकी आज की जो पार्सल की वैल्यू है, सबकी मिनिमम वैल्यू $2,500 से $3,000 की है। उसके बाद फिर प्राइम लोकेशंस के अकॉर्डिंग है। हमारे यहां पर मिनिमम पार्सल वैल्यू $1,500 है। हमारे यहां पर पार्सल वैल्यू कितने डिफरेंट? $1,500 है। $1,500 से शुरू है एंड द प्राइम लोकेशन $10,000 तक की है हमारे पास। $1,500 से शुरुआत है और $10,000 तक की हमारे पास लोकेशंस अवेलेबल हैं। चाहे वो इंडस्ट्रियल है, कमर्शियल है, एग्रीकल्चर है, हर लोकेशन का अलग अलग दाम है। और कमर्शियल प्लेसेस, बड़े ब्रांड्स के साथ कोई प्रॉपर्टी, तो ये सब आपको 3D रोड मैप हमारा मिलने वाला है बड़ी जल्दी। 3D डायमेंशनल आपको रोड मैप मिलेगा जिसके अंदर आपको ओवरव्यू पता चलेगा। जैसे किसी भी मॉल को बनाने से पहले या किसी भी सोसाइटी को बनाने से पहले उसका एक मॉडल डिजाइन तैयार किया जाता है। बड़ी जल्दी आपके साथ वही मॉडल डिजाइन हम लोग शेयर करेंगे। उससे आपको बहुत अच्छा ओवरव्यू मिलेगा कि किस तरह का मेटावर्स ये लॉन्च करने जा रहे हैं, कितनी जबरदस्त तरीके से हम अपने मेटावर्स को मार्केट में लेके आएंगे। सो पार्सल साइज 18 बाय 18 मीटर, एनएफटी वैल्यू मिनिमम $100 है। और हमारे यहाँ पर जो एनएफटी है दैट इज नॉट अ यूनिक आइडेंटिटी बेस्ड एनएफटी। हमारे यहाँ पर जो एनएफटी है वो कोड बेस्ड एनएफटी है। तो हमारे पास मिनिमम $100। फॉर एग्जांपल, हमारा आपने किसी का एनएफटी है $100 की, तो वो चाहता है कि मैं पार्सल लेना चाहता हूं, बट पार्सल की वैल्यू है मिनिमम $1,500 की, तो वो रिमेनिंग $1,400 डाल दे। ऐसा भी हो सकता है कि एक पार्सल को कुछ लोग ज्वाइन करके ले लें। इनके $100 के 15 लोग मिलके भी $1,500 पे करके एक पार्सल ले सकते हैं। 2-4 लोग भी मिलके ले सकते हैं। जैसे आज के समय में डिसेंट्रलैंड के अंदर अगर किसी को पार्सल चाहिए, 16 बाय 16 मीटर का पार्सल का एक छोटा सा टुकड़ा भी मिल जाता है जो आपको $100 में भी मिल जाता है। तो इस तरीके से भी आप पार्सल को परचेज कर सकते हैं। सो यहां पर आप यूं माने कि 100 USD यानी कि ये एक नोट है ₹100 का। ₹100 का एक नोट है। अगर आपको प्रॉपर्टी परचेज करनी है तो अगर उसकी वैल्यू 100 से ज्यादा है तो उसमें और पैसे मिलाइए, प्रॉपर्टी ले लीजिए, या और पार्टनर मिलाइए और वो प्रॉपर्टी ले लीजिए। अगर वो उतने की है तो दैट्स गुड। सो डियर फ्रेंड्स, यहां पर जो एनएफटी, तो ये जो एनएफटी का बेस क्या है, किस चीज के ऊपर एनएफटी बनाई जा रही है? एनएफटी बनाई जा रही है द सोइलवर्स, यानी कि टीएसवी एनएफटी का नाम है। एनएफटी बनाई जा रही है हमारे मेटावर्स के ऊपर। तो मेटावर्स की ग्रोथ के ऊपर ही डिपेंड करता है एनएफटी का क्या ग्रोथ होगा। तो यहां पर एनएफटी का जो बेस है दैट इज अ मेटावर्स। तो दुनिया अब कहां मूव कर रही है? मेटावर्स के ऊपर। मेटावर्स जो बने हैं वो लिमिटेड है, लिमिटेड पार्सल्स हैं और वहां पर रिसोर्सेज भी बहुत ज्यादा कम है। आज अगर किसी को मेटावर्स पे एक ऑफिस प्लॉट लेके अगर ऑफिस बनवाना हो तो 50-50 हजार डॉलर सिर्फ कंस्ट्रक्शन को कॉस्ट दी जाती है डेवलपर को, और ये कॉस्ट हमारे यहाँ पे और भी बहुत ज्यादा कम है। तो कमाई का केवल एक ही साधन नहीं है और इसका कोई लेना देना नहीं है क्रिप्टो ऊपर है या नीचे है। आप तो समझ आ गई होगी बात। क्रिप्टो ऊपर है या नीचे है, मेटावर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेटावर्स एक रियल स्टेट की तरह, एक यूनिवर्स, एक रियल स्टेट प्रॉपर्टी की तरह काम करता है। यूं मान लें जस्ट आप। अब यहां पर बिटकॉइन ऊपर चला गया कोई प्रॉब्लम नहीं, बिटकॉइन नीचे चला गया कोई प्रॉब्लम नहीं। और यही एक प्रॉब्लम है कि वॉलेटिलिटी ऑफ द मार्केट, इसी को अंडरस्टैंड करने डियर फ्रेंड। यहां पर इंडिया, रशिया, चाइना और 2 कंट्रियां और 5 कंट्रियां मिलके अपनी एक यूनिक करेंसी बना रहे हैं जो कह रहे हैं ऑयल एंड गैस परचेज करने के लिए अब हम यूएसडी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इंटरनेशनल ट्रेड तो यूएसडी से होता है, अगर यूएसडी से ही ट्रेड नहीं करेगी ये दुनिया की सबसे बड़ी 5 कंट्री, तो यूएसडी का क्रैश होना लाजमी होगा। कहीं ना कहीं इफेक्ट आएगा, कहीं ना कहीं वोलेटिलिटी आएगी। तो आज का डिसीजन, कई लोगों को लगता होगा ये बेवकूफी भरा डिसीजन है, लेकिन 6 महीने बाद आज की मीटिंग याद रखना, अप्रिशिएट करोगे, वाह यार क्या डिसीजन लिया था 6 महीने पहले। दूर का सोच के जो डिसीजन आज लेता है वही दूरगामी, दूरदर्शी है। और यही चीज हमें प्रेडिक्ट करके चलना है डियर फ्रेंड्स। मार्केट अगर अगले 10 महीने खड़े ना हुई, हमारा इन्वेस्टर खड़ा रहना चाहिए, उसे डिविडेंड मिलना चाहिए, वो हमारे साथ स्टे करना चाहिए, ये प्लानिंग होनी चाहिए। मार्केट 5 साल ना खड़े हुई, अगर क्रिप्टो अगले 5 साल तक अगर इसमें उछाल लाया तो भी हम मार्केट में खड़े रहें, ऐसी प्लानिंग, ऐसी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए डियर फ्रेंड्स। सो डियर फ्रेंड्स, ये कई हजार करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। मिनिमम पार्सल वैल्यू $1,500 है एंड द मैक्सिमम 10,000, जो कल को बढ़ेगी पता नहीं 15,000, 50,000 क्या वैल्यू होगी, आई डोंट नो। और अगर हम इस प्रोजेक्ट की छोटी सी वैल्यू निकालते हैं, छोटी सी वैल्यू निकालते हैं कि आज इस मेटावर्स की क्या वैल्यू बनती है, जैसे डिसेंट्रलैंड की 2017 में वैल्यू जो बनी थी अप्रोक्स जो मैंने बताया $2,40,00,000, $24 मिलियन। लेट्स अंडरस्टैंड, अगर हमारे पार्सल की वैल्यू $1,500 है, 5 लाख पार्सल हैं हमारे पास,
और आपको पता है कि एलपीएनटी की कम्युनिटी मोर देन 5 लाख से ज्यादा है। एलपीएनटी का डेली यूनिक विजिटर 1,40,000 है। तो आप इससे अंदाजा लगा के देख सकते हैं मैं क्या बात कर रहा हूं। एंड अप्रोक्सीमेटली वैल्यू अगर कैलकुलेट करें तो 5 लाख टोटल पार्सल एंड मल्टीप्लाई बाय मिनिमम वैल्यू लगाते हैं, ज्यादा की बात नहीं करते हैं, कम की बात करते हैं कि $1,500 का भी है, तो इट्स 750 यूएसडी, 750 मिलियन, $750 मिलियन। अंदाजन आईएनआर में बताऊं तो ये प्रोजेक्ट सिर्फ 6 से 7 हजार करोड़ रुपए का है। और अगर एनएफटी की वैल्यू 100 से $200 होती है तो ये प्रोजेक्ट 12,000 करोड़ का है। अगर इस प्रोजेक्ट ने सिर्फ और सिर्फ 2 गुना तरक्की की, सिर्फ 2 गुना तरक्की की, तो ये 12,000 करोड़ का। अगर इसने 10 गुना तरक्की की, 60,000 करोड़ का। बस रुक जाता हूं, समझ नहीं आती और इसको सब्जी भागना समझना, इट्स अ प्रैक्टिकल चेक कीजिए, कैलकुलेशन चेक कीजिए। 18,000 यूनिक विजिटर होने के बाद डिसेंट्रल लैंड एक 4,000 रुपए के प्लॉट को आज 8 लाख रुपए का बेच रहा है। तो डिफेंस यहां पर 1 लाख से ज्यादा यूनिक विजिटर, 5 लाख से बड़ी कम्युनिटी। लेट्स अंडरस्टैंड क्या होने वाला है 5 लाख से ज्यादा पार्सल। और अगर ये मैंने अभी कैलकुलेशन मिनिमम पे लगाई है $750 मिलियन, तकरीबन 6,500 करोड़ रुपए का। अगर 5 लाख प्लॉट अगर गलती से मैं $5,000 की वैल्यू से निकाल लूं तो ये वैल्यू किसी को समझ नहीं आएगी। कम ही समझे, ज्यादा नहीं तो फिर दिमाग खराब होता है। और जो लोग कहते थे सर हम तो रह गए, अब आ गई आपकी बारी आगे बढ़ने की। अब आप बहुत जबरदस्त तरीके से, अगर आप रह गए थे, आपको लगता है कि मैं कमाई करना चाहता हूं तो आप कमाई करना चाहते हैं, लेकिन मेरी बात को ध्यान से सुनो कि वोलेटिलिटी ऑफ द मार्केट का इफेक्ट ही नहीं है। मतलब मार्केट ऊपर है नीचे, मेटावर्स पे कोई फर्क नहीं है। तो ये है वो यूनिक अपग्रेडेशन, यूनिक टेक्नोलॉजी जो आपको ट्रेंड में बना के रखेगी, जो आपको कभी भी मार्केट में डाउनफॉल का चेहरा नहीं दिखाएगी। सो डियर फ्रेंड्स, दैट इज अवर मेटावर्स। और बिजनेस प्रपोजल, सिमिलर बिजनेस प्रपोजल है जैसा ऑलरेडी चल रहा है, किसी चीज में कोई भी चेंजेस नहीं है। 4 प्रोडक्ट ऑलरेडी एफटी फंजेबल टोकन के अंदर थे, एलपीएनटी के अंदर 2 प्रोडक्ट ऐड कर दिए एनएफटी के 18 और 36 महीने के, जो कि आप ऑलरेडी देख रहे हैं। आपको आपके यूजर, आपके टीम लीडर बड़े अच्छे से, सेम बिजनेस प्रपोजल, सेम कमीशन स्ट्रक्चर, सेम अप्राइजल, सेम टारगेट, नो चेंजेस, सेम पैसिव बोनस, किसी चीज में कोई परिवर्तन नहीं। कोई कहता कुछ बदल दिया, कुछ नहीं बदला सर, सिर्फ अपग्रेड किया, कमीशन वही, स्ट्रक्चर वही रिवॉर्ड्स हैं, वही सारा कुछ है डियर फ्रेंड्स। तो ये है यूनिक मेटावर्स। थोड़ा बहुत समझ में जरूर आया होगा, और आपको ज्यादा समझना है तो लीडर से मुलाकात कीजिए, समझिए। और ये स्टार्ट हो चुका है। सो डियर फ्रेंड्स, अगर पुराने यूजर भी चाहते हैं कि इस बदलती टेक्नोलॉजी के साथ, इस अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी के साथ काम करना, तो वो एंडोर्समेंट की ओर जा सकते हैं। कोई फोर्स नहीं, कोई प्रेशर नहीं, इट्स योर चॉइस। अगर आगे बढ़ना है तो आपको करना होगा, और आपकी चॉइस है, कोई प्रेशर नहीं है किसी के ऊपर, किसी चीज की जरूरत नहीं। जब आप सिस्टम के अंदर आए थे ना, तो सबसे पहले आपने देखा था क्या, जिसने मुझे बुलाया इसका कॉन्फिडेंस कितना, ये टिकता है कि नहीं टिकता है, ये खड़ता है कि नहीं खड़ता है। फिर हम लोगों से मिले, फिर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ कि हाँ यार प्रोजेक्ट अच्छा है। और 3-4 महीने के बाद आपने बोला यार मैं बैठा हूं, कोई बात नहीं, चल काम कर, मैं बैठा हूं, चल काम कर, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप हो गया था। कुछ नहीं है, कभी भी आदमी हालात से परेशान नहीं होता, आदमी ख्यालात से सोच के परेशान होता है। और जो आदमी ख्यालात को तोड़ देता है वही एक लीडर होता है। काय की लीडरशिप का मतलब क्या है, कलाकारी। कैसी कला, विपरीत परिस्थितियों में कुछ करके दिखाओ, यही एक सही लीडरशिप है, यही एक कलाकारी है। अगर आप लीडर हैं तो आज अपनी कला दिखाने का वक्त आ चुका है। बदलती टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को अपग्रेड कीजिए। जिनको लगता है आप रह गए थे, आप बहुत कुछ कर सकते थे, बहुत कुछ करना चाहते हो, यस नाउ इट्स योर टाइम। डियर फ्रेंड्स, 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करके एलपीएनटी में 1.5 करोड़ 2.5 करोड़ का विड्रॉल लिया है। अब 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके बहुत बड़ी बात हो जाएगी। मैं कहना नहीं चाहता, लोगों के दिमाग हिल जाएंगे, सोच से परे है। सिर्फ कोई मोटिवेशन नहीं डियर फ्रेंड्स, अगर आप इस बदलती टेक्नोलॉजी के साथ काम करना चाहते हैं, यस यू विल डू इट, वेलकम है। हम आगे बढ़ेंगे, हम नोकिया नहीं बनना चाहते, हम डीजल पेट्रोल की गाड़ी नहीं लेना चाहते, ना बनाना चाहते। हम लेटेस्ट चीजों के साथ काम करेंगे, अपने प्रोजेक्ट को बुलंदियों पे लेके जाएंगे, जबरदस्त तरीके से काम करेंगे। यही हमारा एम है डियर फ्रेंड्स। जो भी हमारे साथ काम करे उसका किसी तरीके का नुकसान ना हो। सो दैट्स व्हाई वी आर हियर। इसीलिए हमने अपने आप को अपग्रेड किया, अपने आप को और ज्यादा टेक्निकल स्ट्रॉन्ग किया। और अगले 2 से 3 महीने के अंदर आप देखिए क्या होने वाला है।
नजारा आपके सामने है। बड़े पैशन के साथ जबरदस्त तरीके से हम अपना फिर से परचम मार्केट को लहरा के दिखाएंगे। कुछ लोग कहते हैं पहले वो प्रोजेक्ट फिर ये प्रोजेक्ट फिर एल20 से मैटर। सर इट्स अपग्रेडेशन। ना पिछले किसी प्रोजेक्ट में किसी का नुकसान हुआ, ना अब किसी का नुकसान हुआ, तो घबराने की क्या बात है। और ये अपग्रेडेशन है, करते रहना चाहिए। जितनी अपग्रेडेशन करोगे उतनी ज्यादा ग्रो करोगे। जितना ज्यादा टेक्नोलॉजी, अगर ब्लॉकचेन कल को और अपग्रेड करती है तो हम अपने आप को और ज्यादा अपग्रेड करेंगे। लेकिन अब हम एक ऐसा डिसीजन लेना चाहते हैं ताकि आने वाले 5 साल 10 साल तक अपने डिसीजन को में कोई चेंजेस ना करना पड़े, बल्कि टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन चलता रहे, लेकिन कोई डिसीजन में, कोई बिजनेस प्रपोजल्स में, कोई बिजनेस स्ट्रेटेजीज में, मेटावर्स में कोई और चेंजेस ना करना पड़े। हाँ, मेटावर्स में कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई, टेक्नोलॉजी अपग्रेड कर लो। कोई इसमें 3D डायमेंशनल के अलावा कुछ और आ गया, ऑगमेंटेड रियलिटी के अलावा कुछ और आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जगह कुछ और हो गया, यस, उन सारी चीजों को अपग्रेड करो, बट अपनी कमिटमेंट को दोबारा अपग्रेड करने की जरूरत ना पड़े। तो डियर फ्रेंड्स, अगर ये सारी चीजें हमें करनी है तो टिकना पड़ेगा, अपने आप को ट्रेंड में लेके आने के लिए टाइम टेक्नोलॉजी को फॉलो करना पड़ेगा। सो डियर फ्रेंड्स, नाउ इट्स योर टाइम। करना चाहते हैं तो आइए मैदान के अंदर मिलके करते हैं, जबरदस्त तरीके से नई टेक्नोलॉजी के साथ उतरते हैं मार्केट के अंदर। सो दीज वर्ड्स, थैंक यू सो मच डियर फ्रेंड्स एंड लव यू ऑल सर। थैंक यू सो मच एवरीवन। यू कैन अंडरस्टैंड कि कल को ग्रोथ किस तरीके से होगी। तो आने वाले 3 से 6 महीने, हाँ, जिनके पास एल20 पड़े उनको लगता है वैल्यू कम है, वेट फॉर द 3 to 6 मंथ। यार मार्केट ऊपर नीचे चलती रहती है, जस्ट वेट फॉर 3 to 6 मंथ। अच्छी वैल्यू जो आपको लगती थी वही मिलेगी। जस्ट वेट फॉर द 3 to 6 मंथ डियर फ्रेंड्स। So these words, thank you so much। जो लोग डाउ में आना चाहते हैं, डाउ ओनली एप्लीकेबल बाय LPNT, नॉट बाय द USLD। आपको LPNT ही पे करना है डाउ के लिए। तो जिसके पास LPNT है वही डाउ का पार्ट बनेगा, USLD नहीं होगा। सो डियर फ्रेंड्स, LPNT अगर आप डाउ मतलब डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, डाउ का मतलब प्राइम लोकेशन प्रोजेक्ट आपको गिफ्ट में देगा, बिकॉज यू आर द बोर्ड ऑफ मेंबर्स। डाउ मेंबर्स इज अ बोर्ड ऑफ मेंबर। प्रोजेक्ट के डिसीजंस में प्रोजेक्ट के साथ होंगे, जो वोटिंग करेंगे, वोटिंग राइट्स होंगे। इट्स नॉट ओनली ऑर्डिनरी वोटिंग राइट, इट्स अ लाइफ। इट्स नॉट अ वोटिंग राइट, इट्स अ लाइफ, जो प्रोजेक्ट अपने लोगों के बारे में सोच रहा है। सो डियर फ्रेंड्स, नाउ इट्स योर टाइम। थैंक यू सो मच। Thank you, Kulkarni ji. Thank you, sir, for being with us, and we all are in a वेलकम टू अजीत की यार। आज की इस वीडियो में हम लोग डेज ऑफ